आपके पास? कहा ठीक है जाओ, रास्ते में इतना दूरी पर जाना, अमुक जगह वो एक स्थान मिलेगा, थोड़ी मिट्टी ऊंची होगी, मिट्टी थोड़ी ऊंची होगी, समझ लेना वही है। कहा ठीक है। अब ये गए ब्राह्मण देवता, थोड़ा मिट्टी हटाए, बालू हटाए, पारस मिला। तो सोचे कि सही है कि नकली है, तुरंत लोहा में छुआ, लोहा सोना हो गया, है तो असली। फिर मन में ब्राह्मण देवता सोचने लगे, इतना अमूल्य रत्न पारसमणि, और ये महाराज इनको ले नहीं गए, ढक दिए, इसका मतलब इनके पास और भी इससे महत्वपूर्ण पारस है। तो ब्राह्मण देवता ने आकर कहा कि महाराज, इस पारस से भी श्रेष्ठ आपके पास कोई पारस है क्या? कहा वो तो है मेरे पास। तब श्री सनातन जी ने कहा, यह जो पारस है, यह जो पारस है तुम्हारे पास, इसमें तमाम दोष है। दोष कैसे? कहा पारस से सोना होगा, धन होगा, और धन का ठीक से सदुपयोग न होने पर बवाल होता है, केस मुकदमा, लड़ाई झगड़ा और खून खराबा सब हो जाता है। सारे उपद्रव के जड़ धन ही तो है। धन ना हो तो भी सारे उपद्रव, बड़ी समस्या है। धन है तब भी उपद्रव, तो धन नहीं है तो समस्या, धन है तो समस्या। मतलब ये हुआ कि यदि धन बिल्कुल नहीं है तो परेशानी हो रही है, और ज्यादा धन हो गया तो परेशानी हो गई। तो धन में तमाम दोष है। यदि उसका ठीक से सदुपयोग हो गया तो धन कल्याणकारी हो गया, और ठीक से सदुपयोग हो नहीं पाता, क्योंकि धन मिलने के बाद लालच बढ़ता है, और संग्रह करो, और संग्रह करो, और कमा लो, परेशानी हो जाती है। तो मेरे पास जो पारस है, श्री सनातन गोस्वामी जी ने कहा, मेरे पास जो पारस है वो इनसे अनंत गुना अधिक श्रेष्ठ है, वह शुद्ध है, पवित्र है, उसमें कोई दोष नहीं है। तो ब्राह्मण देवता ने कहा, महाराज तो हमको फिर वही पारस दीजिए ना, ये हम क्या करेंगे लेकर के? तो श्री सनातन गोस्वामी जी ने कहा, एक काम करो, इसके लिए उस पारस को पाने के लिए इस पारस को बहाना पड़ेगा। जाओ जमुना जी में इसको बहा के आ जाओ, नहा के आना, क्योंकि छुए हो ना, अशुद्ध हो गए हो, स्नान करके आना, तब तुमको हम वह पारस देंगे। कहा ठीक है, अच्छी बात है। अब इतना देर सत्संग हुआ, सत्संग का भी तो प्रभाव पड़ता है, सत्संग का भी प्रभाव बहुत पड़ता है। यदि उच्च कोटि के ऐसे संत मिल जाए, एकदम से जीवन परिवर्तित हो जाता है। संत विशुद्ध मिल ही परिते ही, चितवहि राम कृपा करिजे ही। महादेव की वस्तुतः इस ब्राह्मण देवता पर कृपा हो गई, इनको भक्ति मिलनी है। राम भगत चिंतामणि चारु, वह मिलनी है इनको। राम भगत चिंतामणि सुंदर। तो अब ये गए हैं और जमुना जी में उस पारस को बहा दिए और स्नान किए, फिर आए। जब आए हैं तब श्री सनातन गोस्वामी जी ने इनको फिर भगवान श्री कृष्ण नाम रूपी पारस मणि इनको प्रदान किया, और उनको वैष्णव बनाया। और सचमुच ब्राह्मण देवता बड़े खुश हो गए, संतुष्ट हो गए, और उन्होंने इस बात को स्वीकार किया हृदय से कि अब मैंने वास्तव में पारस पा लिया। पायो नाम चारु चिंतामणि, उर करते न खसई हूं। ये तो सुंदर मिल गया हमारे लिए। तो कहने का भाव ये है कि जीवन